गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम अपना चैप्टर 6 लुब्रिकेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चैप्टर का नाम है लुब्रिकेशन सिस्टम। देखिए, जो कि हमने लास्ट 2 चैप्टर किए हैं, एक था आपका रिपेयर और एक है मेंटेनेंस। तो रिपेयर और मेंटेनेंस में अगर हम किसी की रिपेयर या मेंटेनेंस करते हैं तो उसका एक मेन कारण होता था उसका फेलियर। और फेलियर में जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे मेन फैक्टर होता था किसी ऑब्जेक्ट के फेल होने का, वो था लुब्रिकेशन। क्योंकि अगर हम लुब्रिकेशन नहीं करेंगे तो फ्रिक्शन क्रिएट होगा, और फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगी, हीट जनरेशन की वजह से वियर टीयर होगा, और फाइनली आपका जो मशीन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो मेन जो आपका इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर होता है वो जो आपका किसी भी सिस्टम के ब्रेकडाउन का, वो है इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन। तो सवाल है, लुब्रिकेशन हमें करना क्यों है? तो बेसिकली लुब्रिकेशन हम करते इसलिए है ताकि दो ऑब्जेक्ट के बीच में आपका फ्रिक्शन जो है वो आपका रिड्यूस हो जाए, और दूसरा जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाए। ठीक है। और अगर हम बात करें तो बेसिक जो मेंटेनेंस या सर्विस जो हर बंदा कर सकता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो होती है लुब्रिकेशन। अगर हमारे घर में भी किसी भी तरीके का कोई कंपोनेंट में फेलियर होने के जो चांस हमें दिखाई देते हैं तो हम लुब्रिकेशन करवाते हैं। जैसे गेट में ऑयलिंग करना, ग्रीसिंग करना, ठीक है। चेन अगर उसमें रस्ट दिखाई दे तो हम क्या करते हैं, हम उसे लुब्रिकेट करते हैं। तो ये एक ऐसा मेंटेनेंस है जो कि यूजुअली हर बंदा कर सकता है। ओके, सो बात करते हैं लुब्रिकेशन की। तो लिखते हैं लुब्रिकेशन में, इट इज़ अ फिनोमिना in which friction between moving, sliding and rolling surface reduced by a substance called lubricant. ओके, तो लुब्रिकेशन बेसिकली वो फिनोमेना है जिसमें हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, किसकी मदद से? लुब्रिकेंट की मदद से। नेक्स्ट लिखना फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट या फंक्शन ऑफ लुब्रिकेशन। तो फर्स्ट फंक्शन, देखिए फंक्शन इसीलिए पता होना चाहिए कि लुब्रिकेशन करते हैं तो उससे क्या क्या चीज़ों का हमारा फ़ायदा होता है। तो पहला फ़ायदा है, इट रिड्यूस वियर एंड टीयर। ओके, वियर एंड टीयर मीन्स आपका जो मशीन होगा उसके जो कंपोनेंट में वियर टीयर मीन्स टूटना और रगड़ना जो होगा वो कम हो जाएगा। दूसरा, इट रिड्यूस लॉस ऑफ एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जो एनर्जी का लॉस हमारे मशीन्स में होता है, मीन्स मशीन हमें एक आउटपुट देती है, वो आउटपुट मैक्सिमम नहीं दे पाती। तो आउटपुट हमें मैक्सिमम क्यों नहीं दे पाती, उसका एक रीज़न है क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी होता है। तो वो किसकी वजह से होता है? इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन की वजह से। तो इट रिड्यूसेस लॉस ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट, इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। ऑब्वियस है, अगर एनर्जी का लॉस कम हो जाएगा तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, मीन्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट, इट रिड्यूस द मेंटेनेंस एंड रनिंग कॉस्ट। ओके, ये तो आप सबको पता ही होगा कि कभी कभी सर्विस का हम अगर मेंटेनेंस 6 महीने या 7 महीने में या अपने टाइम इंटरवल से ज़्यादा टाइम में करवाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने बाइक को प्रॉपर लुब्रिकेट करते हैं। उनके चेन या बाकी पार्ट में हम क्या करते हैं, ऑयलिंग या ग्रीस यूज़ करते हैं। तो अगर हम प्रॉपर लुब्रिकेशन टाइम टू टाइम देंगे तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी अपने आप कम हो जाएगी क्योंकि ब्रेकडाउन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है मेथड ऑफ लुब्रिकेशन। मेथड ऑफ लुब्रिकेशन में बेसिकली डिफरेंट, ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। जैसे कि फर्स्ट है मेथड ऑफ लुब्रिकेटिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ मशीन, कि मशीन के डिफरेंट पार्ट को अलग अलग तरीके से हम लुब्रिकेशन देते हैं। तो ये फर्स्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है वो है मेथड ऑफ लुब्रिकेटिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ मशीन टूल। बेसिकली ये 3 टाइप, वो 4 टाइप पे डिवाइड है: मैनुअल, रिजर्वायर, पंप एंड ऑटोमेटिक सिस्टम ऑफ लुब्रिकेशन। ये 4 पार्ट में डिवाइड है। तो इसका हम मैनुअल सिस्टम की बात करते हैं तो आई थिंक आप सबको क्लियर होगा मैनुअल मतलब क्या है। मैनुअल मतलब अपने आप हाथों से करना। लाइक हम क्या करते हैं, ऑयलिंग करवाते हैं, ऑयलिंग करते हैं घर में। अगर हमारे गेट में आवाज़ आती है तो हम क्या करते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं। तो वो ऑयल हम कैसे, मशीन के थ्रू थ्रू डालते हैं, मैनुअली डालते हैं।
आपकी साइकिल की चेन में जंग लगने लगता है तो आप क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हो। कुछ पार्ट में अगर आपका आवाज़ आने लगे, जैसे साइकिल में पीछे वाले टायर में जब आवाज़ आती है तो हम ग्रीसिंग करते हैं, तो ये सब पार्ट है मैनुअली। तो लिखना, इन दिस सिस्टम lubrication is done manually with the help of oil can and hand guns। ओके, तो मैनुअली मीन्स हाथों से या अपनी किसी मशीन की मदद के बिना हम लुब्रिकेशन करना। नेक्स्ट है रिजर्वायर। तो अगर मैं रिजर्वायर की बात करूँ तो आपको देखो ये कंपोनेंट दिख रहा होगा, इसमें रिजर्वायर में आपका एक मैकेनिकल कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट आपस में कांटेक्ट में है, और वहाँ हमने क्या डाला हुआ है, ऑयल डाला हुआ है। ठीक है, तो जब ये कंपोनेंट रोटेट करेंगे तो रोटेशन की वजह से आपका जो ये बड़ा वाला पार्ट है ये देखिए ऑयल में डूबा हुआ है। तो जब ये ऑयल में डूबा रहेगा तो ये भी मशीनिंग के टाइम में आपका लुब्रिकेशन के कांटेक्ट में आएगा, और इसके कांटेक्ट में आने की वजह से सेकंड पार्ट भी कांटेक्ट में रहेगा। इस टाइप के लुब्रिकेशन को हम रिजर्वायर लुब्रिकेशन बोलते हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो इसका एग्जांपल आपका बाइक में जो हम ऑयल डालते हैं, नीचे बाइक में जो ऑयल डाला जाता है, वो जो ऑयल है लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, वो बेसिकली इस टाइप का सिस्टम होता है। बाइक में ये आपका पिस्टन है, ये आपका क्रैंकशाफ्ट है, ये आपका पिस्टन है। तो क्रैंकशाफ्ट में नीचे हमारा जो ऑयल टैंक होता है, नीचे हम ऑयल टैंक में ऑयल डालते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल, वो ऑयल थोड़ा थोड़ा ऊपर पहुंचता है। मतलब यहाँ ऑयल पहले से हम रिजर्वायर में डालते हैं और वो ऑयल जाता है थोड़ा थोड़ा करके जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो बाइक में जो लुब्रिकेशन होता है वो रिजर्वायर सिस्टम की तरीके का होता है। आपने देखा होगा शायद बाइक के बिल्कुल नीचे फ्रंट में आगे की तरफ नीचे एक लुब्रिकेटिंग टैंक होता है, ऑयल टैंक होता है, उसमें हम ऑयल डालते हैं और वो ऑयल हर सर्विस में हम चेंज करवाते हैं। तो इसमें लिखना, इन दिस सिस्टम अ स्पेशल टाइप ऑफ रिजर्वायर in which lubrication is feed which provide lubrication to different part of machines like bearing, crankshaft, etc. और एक लाइन और लिख लें इसमें, lubricating oil is feed under gravity। ओके, तो यहाँ हमारे एक टैंक में हम क्या करते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल को डाल के रखते हैं, और वो लुब्रिकेटिंग ऑयल धीरे धीरे जब ज़रूरत होती है तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट आपका पंप सिस्टम ऑफ लुब्रिकेशन। देखिए कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिनमें हम लुब्रिकेशन डायरेक्टली नहीं पहुंचा सकते, या वो उसमें लुब्रिकेशन अपने आप नहीं जा सकता, तो वहाँ हम क्या करते हैं, एक पंप यूज़ करते हैं, जो पंप उसमें लगातार लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता रहता है। जैसे हमारे जो ये बियरिंग्स होते हैं ना, बियरिंग्स के अंदर हम लुब्रिकेशन ऑयल को ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते, क्योंकि फ्रिक्शन होगा तो लुब्रिकेशन ख़त्म होता जाएगा। जैसे ये बियरिंग है, अगर मैं इसके अंदर की बात करूँ तो इसके अंदर लुब्रिकेशन हम डायरेक्टली से स्प्लैशिंग से नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि अंदर लुब्रिकेशन पहुंचाने के लिए हमें किसी न किसी प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे पार्ट में हम क्या करते हैं, एक लुब्रिकेशन करवाते हैं पंप के थ्रू, प्रेशर के थ्रू, जिससे कि लुब्रिकेशन पूरे पार्ट में आराम से जा सके। तो जहाँ हम लुब्रिकेशन पंप के थ्रू करवाते हैं उसे हम बोलते हैं पंप सिस्टम ऑफ लुब्रिकेशन। तो लिखना, इन दिस सिस्टम लुब्रिकेशन इज फीड अंडर प्रेशर। ठीक है, अंडर प्रेशर,
मतलब ऐसा पार्ट जहाँ लुब्रिकेशन मैनुअली या ऐसे तरीके से या जो स्प्लैशिंग मेथड से, इसको स्प्लैशिंग सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ लुब्रिकेशन हम स्प्लैश के थ्रू, जैसे पानी को स्प्लैश नहीं करवाते ऐसे आता है, तो यहाँ आपका स्प्लैशिंग के थ्रू लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं पहुँच पाता कुछ पार्ट में, तो वहाँ हम किसी प्रेशर के थ्रू दिया देते हैं लुब्रिकेशन, ठीक है। और वो प्रेशर कौन देता है? हमारा पंप। तो लिखना इन दिस सिस्टम lubricating oil is feed under pressure with the help of pump. ओके, आगे एक लाइन और लिखना, ऑयल इज stored in a reservoir from which oil is supplied under pressure to bearing and gears. ओके, नेक्स्ट है आपका ऑटोमेटिक सिस्टम ऑफ लुब्रिकेशन। ऑटोमेटिक का मतलब तो आपको पता लग गया होगा कि यूजुअली इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है, लाइक ना पंप हम अपने तरीके से यूज़ नहीं करते, ऑटोमेटिकली जब रिक्वायरमेंट होती है सप्लाई की और सप्लाई उस वहाँ तक पहुँच जाती है। तो सिस्टम इज़ मोर एडवांस, बाकी जो हमारे सिस्टम है उनसे ज़्यादा एडवांस है। इसको लुब्रिकेशन की जैसे कमी होने लगती है तो अपने आप ही पता लग जाता है। एक एग्जांपल अगर मैं दूँ, गाड़ी के अंदर जैसे ऑयल ख़त्म हो जाता है तो वो यूजुअली हमें ब्लिंक करने लग जाता है, एक रेड कलर का यूजुअली एक लाइट, वो यूजुअली हमें ये बताते हैं कि किसी के अंदर ऑयल कम है या आपको ऑयल डलवाने का टाइम आ गया है। या फिर कभी कभी सीट बेल्ट नहीं लगाते तो सीट बेल्ट का भी एक ऑप्शन होता है, वो यूजुअली वो ऑटोमेटिक है, ठीक है। वहाँ उसे रिक्वायरमेंट जब पता लगेगी वो तभी आपका ब्लिंक करेगी लाइट, या फिर वो जो आपका बेसिकली लाइट के अलावा जो हमारा जो साउंड आती है अगर सीट बेल्ट ना लगाए। तो नेक्स्ट है आपका ऑटोमेटिक में लिखते हैं, दिस सिस्टम इज़ मोर एडवांस देन अदर सिस्टम in this system lubricating oil after filtering is supplied to different part at right time. Okay, different part at right time by a automatic machine tool. ओके, सो ये था आपका कि मेथड ऑफ लुब्रिकेटिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ मशीन टूल। किसी मशीन टूल को जब लुब्रिकेशन दिया जाता है तो वो इन तरीक़ों से दिया जाता है, गियर को लुब्रिकेशन, बियरिंग को लुब्रिकेशन, ठीक है। तो डिफरेंट मशीन पार्ट को लुब्रिकेशन करना हो तो हम कैसे करते हैं, ये तरीका है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ लुब्रिकेशन यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। तो किसी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में अगर हमें लुब्रिकेशन देना हो तो उसके तरीके। तो ये हमारा जो बी पार्ट है उसके दो पार्ट में डिवाइड है, एक है थिक फिल्म लुब्रिकेशन और एक है थिन फिल्म लुब्रिकेशन। ओके, थिक फिल्म और थिन फिल्म लुब्रिकेशन। तो अगर मैं थिक फिल्म की बात करूं तो थिक मतलब थिकनेस ज़्यादा होगी, मतलब लुब्रिकेशन की जो लेयर है ना, दोनों लेयर के बीच में लुब्रिकेशन एक ऊपर वाले लेवल पे होगा। जैसे आपको दिख रहा है, आपके दो पार्ट है, इनके बीच में लुब्रिकेशन की देखिए लेयर देखो कितनी थिक है, जिसकी वजह से ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट आपस में कांटेक्ट में ही नहीं रहेगा। अगर दो पार्ट आपस में कांटेक्ट में ही नहीं रहे तो वियर टियर होगा कैसे। तो फर्स्ट हम लिखते हैं थिक फिल्म लुब्रिकेशन, ठीक है। फिगर का ध्यान रखना, इसमें लोड लगता है, ऊपर वाले पार्ट पे लोड लग रहा है, लोड लगने के बाद भी हमने लेयर इतनी ज़्यादा थिक बनाई है कि वो सेकंड वाले पार्ट के कांटेक्ट में आई ही नहीं। तो लिखना इसमें थिक फिल्म को इन दिस लुब्रिकेशन
surface are separated by a thick film, so that there is no direct contact. There is no direct contact between material surface. आगे लिखना इसमें, द रेजिस्टेंस टू मूवमेंट is only due to internal resistance of lubricant. मीन्स देखिए, अगर दो पार्ट आपस में कांटेक्ट में नहीं है तो फिर भी इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस होगा, तो वो रेजिस्टेंस इन दोनों मटेरियल की वजह से नहीं होगा, वो रेजिस्टेंस होगा इस लुब्रिकेशन की वजह से। अगर लुब्रिकेशन के अंदर कोई इंटरनल फोर्स है उसकी वजह से, तो इसीलिए हम इसमें कोई ऐसा लुब्रिकेंट यूज़ नहीं करेंगे जो कि आपका थिक हो, ठीक है, जो कि आपका विस्कस ज़्यादा हो। तो ज़्यादा गाढ़ा लुब्रिकेंट यूज़ नहीं करता, लिखना इसमें, सो लुब्रिकेंट शुड हैव मिनिमम विस्कोसिटी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा इसमें थिक फिल्म लुब्रिकेशन में कि हमारे दो मटेरियल पार्ट हैं, उनके बीच में हम एक थिक लेयर बनाते हैं लुब्रिकेंट की, जिसकी वजह से आपके दोनों लुब्रिकेंट आपस में कांटेक्ट में रहते ही नहीं है। अगर फिर भी एक इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस क्रिएट हो तो वो रेजिस्टेंस किसकी वजह से होगा, इनके बीच में जो लुब्रिकेंट है उस लुब्रिकेंट के इंटरनल फोर्स की वजह से। तो ऐसा ना हो इसीलिए हम लुब्रिकेंट को ज़्यादा विस्कस नहीं बनाते। ओके, अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो आपको शायद आपने शायद कोई वो देखा हो कि मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं कुछ में, उसमें हम ग्रीस लगाते हैं, ठीक है, जो थोड़ी थिक होती है, और ग्रीस को हम थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं अंदर, जिसकी वजह से दो पार्ट आपस में कांटेक्ट में होते हैं। जो ग्रीसिंग होती है ना वो यूजली थिक फिल्म लुब्रिकेंट होती है। तो इसका एग्जांपल है, तो हम कहाँ का यूज़ करते हैं, एग्जांपल लिख लेना, वॉचेस, क्लॉक्स, स्विंग मशीन, सिलाई मशीन, स्विंग मशीन, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। ओके, नेक्स्ट लिखना थिन फिल्म लुब्रिकेशन। थिन फिल्म मीन्स जहाँ फिल्म थिन हो। एक एग्जांपल देता हूँ थिन फिल्म का। आप ज़मीन पे ऑयल बिखेर दो, आप जब चलोगे उस ज़मीन पे तो आपको फिसलन महसूस होगी। अब देखो, आपके जो पैर है और वो ज़मीन है आपस में कांटेक्ट में तो रहेगी, बट फिर भी एक लुब्रिकेशन क्रिएट होगा। किसमें, किसकी वजह से, वो ऑयल की वजह से। तो ऐसा जहाँ हमारा सरफेस के कांटेक्ट में रहता है और हम ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं, देखिए हमने ऑयल यूज़ किया, अब ऑयल की ना एक प्रॉपर्टी है, ऑयल की प्रॉपर्टी है कि ऑयल आपकी बॉडी भी एब्जॉर्ब करेगी और जो ज़मीन है वो भी एब्जॉर्ब करेगी, जिसकी वजह से वहाँ फ्रिक्शन अपने आप ही कम हो जाता है। तो थिन फिल्म में बेसिकली दो लेयर आपस में कांटेक्ट में रहती है, बट उनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होता। किसकी वजह से, क्योंकि हम जो उसमें लुब्रिकेंट यूज़ करेंगे वो दोनों मटेरियल ऑब्जर्व कर लेंगे। तो इसमें लिखना, दिस टाइप ऑफ लुब्रिकेशन इज डन व्हेन अ कंटिन्यूस फिल्म ऑफ लुब्रिकेंट कैन नॉट परसिस्ट एंड डायरेक्ट मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट इज पॉसिबल। मतलब क्या बोला गया है कि इसमें लुब्रिकेशन तब किया जाता है जब कंटिन्यूस फिल्म यूज़ ना करें। कंटिन्यूस फिल्म मीन्स ये जो थिक फिल्म थी ना, जो लगातार दोनों के बीच में थी, और इनके बीच में मेटल के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है हमेशा। और दिस हैपन व्हेन, कब कब होता है, ये 4 पॉइंट लिखे हैं, जब शाफ्ट स्टार्ट होगी रेस्ट से, ठीक है, जब स्टार्ट मूव करना स्टार्ट करती है, रोटेट करना स्टार्ट करती है। सेकेंड है द स्पीड इज़ वेरी लो, जब स्पीड बहुत कम हो। नेक्स्ट, लोड इज़ वेरी हैवी। और नेक्स्ट है विस्कोसिटी ऑफ ऑयल इज़ टू लो, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया, मैंने अभी ज़मीन पे ऑयल अगर डाल दे तो हमारा वजन, लोड पूरा उसी पे रहता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी और फर्श के बीच में एक फ्रिक्शन लेस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका बॉडी के अंदर
वो जिसके अंदर फ्रिक्शन अपने आप ही डिक्रीज हो जाता है। फिगर देखिए इसकी ये रही, ठीक है। इसमें एक लाइन और लिखना, वेजिटेबल ऑयल्स आर यूज्ड which get physically absorbed to metal or react chemically to the metal and form a thin layer which act as lubricant। ओके तो बेसिकली मैंने यहाँ क्या लिखा है, हम यहाँ लिखते हैं ना, हम लिखते हैं कि वेजिटेबल ऑयल्स यूज़ करते हैं। वेजिटेबल ऑयल जो ये आपके सिलाई मशीन में, या आपने शायद कुछ ऑयल देखे होंगे जो बेसिक मशीन के जो ऑयल होते हैं, ठीक है, मिनरल ऑयल्स, वो जो ऑयल्स होते हैं वो हम यहाँ यूज़ करते हैं। उन ऑयल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो मेटल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं या मेटल में एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उस पर एक परमानेंट लेयर बना लेती है। परमानेंट लेयर बनाने की वजह से वो लुब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है। जैसे ज़मीन पे हम ऑयल गिरेंगे तो ऑयल जब हम चलेंगे उसके ऊपर, तो वो एक ऑयल जो होगा, कुछ ऑयल हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी पैरों से, और कुछ ऑयल क्या होगा हमारे बॉडी के ऊपर एक लेयर बना लेगा। तो हमारे ऊपर लेयर बनाएगा और ज़मीन के ऊपर लेयर बनाएगा, जिसकी वजह से दोनों के बीच में एक लुब्रिकेशन हमेशा बना रहेगा। ऐसा नहीं, हर फ्रिक्शन में लुब्रिकेशन ख़त्म होता जाता है। ये देखिए, ये दो मेटल्स है, और मिनरल ऑयल्स क्या होते हैं, इस तरीके के कुछ एब्जॉर्ब हो जाएंगे और थोड़ा लेयर बना लेते हैं। अब जब ये लेयर आपस में कांटेक्ट में आएगी तो मेटल कांटेक्ट में आएगा ही नहीं, इनके बीच में फ्रिक्शन बना रहेगा, ठीक है। मेटल, देखिए मेटल कांटेक्ट में आएगा नहीं का मतलब ये नहीं है कि मेटल बिल्कुल, यहाँ मेटल कांटेक्ट में आने का मतलब जब मूवमेंट होती है तो इनिशियल कांटेक्ट इन लेयर का होता है, बट हमें दिखाई देता है कि मेटल आपस में कांटेक्ट में है। ओके, तो जब जब ये लेयर ख़त्म होती जाएगी तो अंदर से जो एब्जॉर्ब्ड ऑयल है वो बाहर आता है, और जब एब्जॉर्ब्ड ऑयल बाहर आता है तो ये इनके बीच का जो फ्रिक्शन होता है वो फ्रिक्शन अपने आप ही रिड्यूस हो जाता है। ओके, तो इसको बोलते हैं थिन फिल्म। तो थिक फिल्म के अंदर आपका मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं होता, थिन फिल्म के अंदर आपका मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता है। ओके, सो यहाँ हमारा टाइप ऑफ लुब्रिकेशन हो गया कि हम किस किस तरीके से लुब्रिकेशन करते हैं, और आपने 4 या 5 टाइप, इसके 2 हमने मेथड देखे, और टोटल इनके देखा जाए तो 5 उसके और 2 इसके, 6 तरीके से हमने लुब्रिकेशन किया। तो कहाँ का डिवाइड किया लुब्रिकेशन को हमने, पहला है कि मशीन के पार्ट कैसे लुब्रिकेट करते हैं, और दूसरा था आपका, सेकंड था आपका ये रहा मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में कैसे लुब्रिकेशन करते हैं। ओके, सो आप यहाँ तक कंप्लीट करिए, नोट्स बनाइए, और नेक्स्ट में हम इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे।